मौलवी साहब तुसी कोई दस दो की सही कर रहा सवाल तो मिट्टी उन्होंने क्या कुछ नहीं उन्हें यार पीटीआई वो तो सारा फिर फॉर्मेट ही सारा गलत हो जाएगा। आपने उनको डिफेंड करना, मैंने उनकी मुखालफत करनी है नवाज शरीफ के। मैंने कहना कि उसने करप्शन किया, तुझे कहना उसने कहाँ करप्शन किया, उसका नाम कहाँ, उसका तो किसी जगह नाम ही नहीं है, उसके बेटे ने की होगी या और उसके किसी साथियों ने। तो मैं कहूँगा आपको कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने की और पता ना चले और उसके इल्म में ना हो। आप कहेंगे ये ज़रूरी नहीं है, बेटा तन्हाई में कई किस्म की हरकतें करता है, बाप के इल्म में तो नहीं होता। वो उधर जब मुल्क से बाहर था पीछे पता नहीं क्या क्या होता रहा, क्या क्या करता रहा, किसने क्या क्या कर दिया, क्या हो गया। अब इसमें उसका क्या कसूर है कि जो उसने पैदा किया। आई समझ में बात? चले जी स्टैंड बाय क्यों चल बिको का शुएब। चलो जी आओ 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 आओ। अब माइक पहले चेक कर लिए। हेलो ठीक है, आवाज ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम नीचे करें। ओके हेलो हेलो हूँ ठीक है ओके स्टैंड बाय स्टैंड बाय। ओ यार बटवा आप चुक के ले आओ यार टेबल तो ना। हाँ लै जी आकर याद ना आकर लै जी। रोल क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन प्रोग्राम कलरबाजी प्रोग्राम कलरबाजी में मैं हूँ आपका शाह सलीम शेख। लोग प्यार और मोहब्बत से न जाने कि उन्होंने मेरा नाम चाचा बूटा रख दिया। शुरू में मैं इस नाम से बड़ा चिढ़ता था, गुस्से में आ जाता था और इस पर एहतजाज करता था। और अब मुझे इस नाम से मोहब्बत हो गई है क्योंकि लोग मुझे इसी नाम से जानते पहचानते और रोकते हैं। सड़कों पर मेरे साथ फैमिली सेल्फीज बनाती हैं और भी बहुत कुछ होता है। लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, रोकते हैं, मिलते हैं, चाहत का इजहार करते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। और नाज़रीन यकीन जानिए बड़ी खुशी होती है जब लोग बाय नेम मुझे मिलते हैं और आप चाचा बूटा हैं। मेरी असली शनाख्त दूर पता नहीं कहाँ खो गई है। अब तो मेरे घर वाले भी आपस में बातें करते हुए, मुझे डायरेक्टली तो नहीं कहते लेकिन आपस में बातें करते हुए कहते हैं चाचा बूटे ने पूछो मैनू क्या कहेंगे पे। कोई पापा अब्बू डैडी अंकल ये लफ्ज़ दूर कहीं गुम हो गए और अब सब लोग मुझे चाचा बूटा के नाम से जानते हैं। नाज़रीन चाचा बूटा का जो करैक्टर है वो एक बहुत बड़े अजीब के करैक्टर से मायूस है, जिसमें वो करैक्टर से हर काम लेता। लोग अपने मसले मसाइल लेकर उस किरदार के पास आते हैं और 80% मसाइल वो उनके हल करके बेचता है, उनको अब मसला हल करता है, उनके अरबाब इख्तियार से मिलता है। और जब किसी विक्टिम का मसला हल होता है तो वो बड़ी खुशी महसूस करता है। नहीं अब ये किरदार पर रोशनी डालने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप कोहिनूर चैनल का ये प्रोग्राम कलरबाजी बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखा जाता है, सुना जाता है। नाज़रीन आजकल पहले हमारे जब मैंने नया ये चैनल ज्वाइन किया था, उस ज्वाइनिंग में पहला प्रोग्राम जो मुझे मिला वो था विकीलीक्स। वो छोटे छोटे ईमेल्स थे जो अमेरिका के सफारत खाने ने बल्कि मुख्तलिफ सफारत खानों में अपने अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा को इरसाल किए थे, जिसमें किसने क्या किया, किस मुल्क के सदर ने कैसे गलत हरकतें की, किस मुल्क के वज़ीर आज़म किन बातों में इन्वॉल्व है। आजकल पनामा लीक्स का बड़ा ज़ोर शोर है और लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब लंदन का दौरा जो है
वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। चौधरी निसार का और नवाज शरीफ साहब का इकट्ठे जाना और फिर पनामा लीक्स का ये सिलसिला आपस में जोड़ना लोगों की कड़ी हुक्मरानों से। अभी हालिया प्रोग्राम में हमने इसका थोड़ा बहुत जिक्र भी किया था। नवाज शरीफ साहब ने पनामा लीग में क्या रोल अदा किया। हमारे साथ नून लीग के एक बड़े अहम रुकन अनवर बहजाद बैठे हैं। अनवर साहब पनामा लीग में नवाज शरीफ साहब का जो किरदार रहा उस सिलसिले में ये क्या कहते हैं। जी अनवर बहजाद साहब। वालेकुम सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 2/3 मेजॉरिटी है उनके पास। और इस जमहूरी टाइम में हमारा मुल्क की 2/3 मेजॉरिटी है उनके पास। नहीं वो है अवाम, उनके जो उनको मैंडेट अवाम ने दिया उसके मतलब नहीं बात कर रहे हैं जी। पनामा लीग में उनके किरदार के मतलब बात कर रहे हैं हम कि उन्होंने पनामा लीग में उनका क्या रोल था। एक खातून हिना नामी जी इस मामले में बड़ी पसे पर्दा रही और बहुत कुछ वो मिलती रही सफारतकारों से और राय में हमवार करती रही जनाब साहब के लंदन में, और कुछ अपना मुलाकातों का भी उसने अपना बताया। जी हमारा मुल्क जो है वो मार्शल लॉ के बाद अब जमहूरियत में हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। जी जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी साजिशें हैं, वो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं, जिसकी वजह से ये एक साजिश है। यह पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ साजिश है। हमारे कायद। ओ भाई आप कौन साजिश की बात करते हैं? कौन सी कैसी साजिश? इस पनामा लीग के इंकशाफात से ब्लैक मनी के ऐसे स्कैंडल सामने आए हैं। कई मुल्कों के इक़्तिदार में, आला इक़्तिदार में शरीक रहने वाले लोग, कई हुक्मरान इसमें से जो वो फारग हो चुके हैं, इस्तीफे दे चुके हैं। कई मुल्कों में एहतजाज हो रहा है। अभी लंदन में कैमरून के खिलाफ, उनके वज़ीर आज़म के खिलाफ, यूके के वज़ीर आज़म के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। लोग इस्तीफे दे रहे हैं। ये मामला यूं दबने वाला नहीं है। और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान, वो कहते हैं कि अब नवाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं, डेज ऑफ नंबर। ये सब आप क्या कहेंगे इन बातों के जवाब? अवाम, आपने जैसे कि कहा कि यूके की अवाम सड़कों पे आई है, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इसी तरह से आप देखें पाकिस्तान की अवाम, वो मुतमईन है, खुश हैं, तो इसीलिए वो घरों में बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं सड़कों पे आए? आप, मेरा ख्याल है मीडिया का हवाले से थोड़ा हालात हाजरा में नहीं रहते। हर टॉक शो में एहतजाज हो रहा है। कोई टेलीविज़न आप देख ले, कोई चैनल देख ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे साथ एक कॉलर आ गए, मैं उनसे बात करके आपसे बात करता हूँ। कौन साहब कहाँ से है जी? मैं जी इतों ही बोल रहा। मैं पूछना सी कि भाई ने ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ? किन्ना था जी? ਇਹ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ जनाब, इजाज डोगर साहब। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने वाकई तारफ़ नहीं करवाया। आज थोड़ा सा ज़रा मैं जज्बाती हो गया था। ये जाज डोगर साहब अगर आप जानते हैं तो फिर तारफ़ की क्या ज़रूरत है? ये आप तो बड़े मशहूर महास्ती हो गए हैं। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ इजाज डोगर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ जनाब कि ਜਿਹੜੇ ਭਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ यूके ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ एहतजाज ਕੀਤਾ वज़ीर आज़म ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ मतलब ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਐਸੇ ਤੋਂ ਤੇ एहतजाज नहीं कर रहे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं जी, ये एक पहलू है ना, दूसरी नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तानी आवाम खुश है, इस तो एहतजाज नहीं करन दे। ਇਹਦਾ मतलब कि वो खुश है साढ़े तो। हाँ यही कहिए, लेकिन आप थोड़ा सा मुख्तलिफ कर रहे हैं। कैमरून ने अभी इस्तीफा नहीं दिया, वो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर। मैं पाकिस्तान की गल कर रहा जनाब। आइसलैंड के वज़ीर आज़म इस्तीफा या वज़ीर ने? हाँ जी वज़ीर ने देता। वज़ीर ने दिया। हाँ जी मैं भी यही कह रहे हैं जी कि मकसद ये नहीं है कि अभी आवाम निकली तो उन्होंने
ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੱਡਣ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੱਗ ਜਾਣ। उन्हीं देर तक वजीर आजम तो इस्तीफा दे देने कि नहीं जी। आप ऐसी बात ना करें, आपको इतने बड़े आदमी नहीं हैं, उनका हजारों मसले होते हैं सियासत में, आपको इन बातों का नहीं पता। मैनू सारा ही पता जनाब। नहीं, आप अपने अल्फाज वापस लें, आपको क्या पता हुकूमत कैसे चलती, क्या सिर होते हैं, आप नहीं जानते। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा सा सोच के बोलें, आपको मुल्की लेवलों का नहीं पता। यार मैं कह रहा है कि आवाम घरां चों नहीं निकलती, लेकिन मतलब ये जरूरी नहीं साडी आवाम ही इदां दी विचारी नूं आदत पै गई है पिसन दी, नहीं घरों निकलती। लेकिन तुसी हालात देखो, मीडिया देखो, सारा कुछ देखो, तुहानूं पता लगे हुण की दिया इत्थे मुल्क दे विच। आपका गुड नेम क्या है? मेरी गल सुनो ठहरें जी डॉक्टर साहब, इनको मैं जरा। हाँ जी ठहर जाओ डॉक्टर साहब, एक मिनट जरा तुसीं ठहर जाओ। आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू? हाँ जी। गुड्डू, मैं जवाब दे सकता हूँ आपको? नहीं मैनू इन्हां को जवाब लैके दो ना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ कि देखो 20-22 करोड़ चो अगर 1 2 3 4 करोड़ भी आवाम कह रही है कि यार सानू है मसला, तो ये उस आवाम ਨੂੰ सैटिस्फाई करन हुक्मरान क्यों जी? बताएं बजाज साहब। देखें जी, 2/3 मेजोरिटी दिया तो एक अगर 20 करोड़ में से 1 करोड़ लोग अगर कह रहे हैं तो इट्स नॉट 2/3 मेजोरिटी। एंड सेकेंडली ये है कि जो हमारे कहाँ 1 करोड़ कह रहे हैं? मैं तो उन्हें हमारे कॉलर कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ अगर खड़े हो जाते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए जहाँ तक बात इस्तीफे की है ना, कि इमरान खान ने पहले भी 120 दिन का धरना दिया, 130 दिन का धरना दिया, और अगर इस्तीफा उन्होंने देना होता वो तभी दे चुके होते। देखो जी, मैं वही गल करन लगा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक च वाजिया किया, जैसी वाम वैसे हुक्मरान। मैं जनाब को पूछना चाह रहे हैं कि तुसी वोट किनू कास्ट किया? नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक का बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद खुशामदीद, बात कर रहे थे हम अनवर साहब से। जी, हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में मौजूद है। जो भी ओ भाई जी, ओ जी छड्डो, तुसीं तो परसों दे आ गए ने, अगे गल करो। तो उन्होंने ऐलान किया जुडिशल कमीशन का, इंशाल्लाह इस पर जुडिशल कमीशन बनेगा और तहकीकात होंगी, जो भी रिजल्ट सामने आएंगे वो इंशाल्लाह हम तस्लीम करेंगे। वो सरवर फरूकी का नाम लेते हैं, वो कोई बंदा उस पर इतफाक नहीं करता, कोई अपोजिशन लीडर उस पर इतफाक नहीं करता। बूटा ये हाथ थोड़ा थल्ले करो, मुंह तो। इमरान खान ने शुएब सडल का नाम दिया था, नून लीग ने, हमारी जो पार्टी है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जो अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद साहब, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, तो इसीलिए ये नाम वहीं रह गया। अभी हम मुंतज़िर हैं कि इमरान खान नेक्स्ट क्या नाम देता है। मैं आपसे एक बात पूछूँ कि ये जो मरियम नवाज है, हसन नवाज है, हुसैन नवाज है, उनकी उम्र इस वक्त मौजूदा के मुताबिक उनकी कंपनियों के जो उनके शेयर्स हैं, जो कंपनी उन्होंने लॉन्च की हुई हैं, उसमें इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब परवेज़ मुशर्रफ आया, इनको सऊदीया जाना पड़ा, तो इन्होंने वहाँ पे जाके अपनी कंपनी सेटअप की, वहाँ पे जाके मिल्स सेटअप की। अब ऑब्वियसली जब ये लोग जा चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लिया गया है। वो कहाँ से आया पैसा? कि जब वहाँ पे जाके इन्होंने बिज़नेस शुरू किया सऊदीया में, फिर वहाँ पे बिज़नेस बढ़ा इनका, फिर वहाँ से फिर ये लोग यूके में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे इन्होंने फ्लैट लिया, तो इसलिए ये इन्होंने अब कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे रखी, कुछ अपने बच्चों, कुछ इनके बच्चों ने जो बिज़नेस शुरू किए हुए थे। हालो जी, आ गल आ गई जी असल बार। हुसैन नवाज साहब ने खुद तस्लीम किया अपने इंटरव्यू के अंदर कि वो जो हाइट पार्क के अंदर जो इनकी फ्लैट है वो इनका अपना है, उन्होंने इस चीज़ को अग्री किया। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं रह जाता कि आप ये बोलें कि इनकी प्रॉपर्टी इन्होंने हाइड की। हम तो यही बात कर रहे हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अगर आप बात कर रहे हैं कि सऊदीया चले गए, सऊदीया जाके वहाँ पे इन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी के इतना इनको बड़ा प्रॉफिट दे दिया कि ये इनके पास इतने बड़े जो असासे हैं ना वो बन चुके हैं। एक बंदा यहाँ से कोई बंदा जो है वो अपना किसी भी मुल्क चला जाए, इनके डबल टाइम में इनसे डबल मेहनत भी करेगा, तब भी उसके पास इतने ज़्यादा असासे पैसे नहीं होंगे। इनका बिजनेस पाकिस्तान बनने से पहले का है। इनके वालिद साहब जो मियाँ शरीफ साहब हैं, वो इनका बिजनेस पाकिस्तान बनने से पहले का नहीं है। जाती उम्रा से जब ये लाहौर तशरीफ लाए जो रोड पर, रेलवे रोड पर,
तो उनकी इस वक्त एक भट्टी थी, ये जो कोट लखपत में इत्तेफाक फाउंड्री। इत्तेफाक फाउंड्री, ये बाद में परचेज की गई, ये बाद में शुरू किया गया चंद एक भट्टियों से। जी जी। उसके बाद ये सिलसिला कारोबार बढ़ता गया, लोहा वो जैसे अचानक रास आ गया। इनके जो वालिद साहब थे, जब वो लोग यहाँ पे रेलवे रोड पर थे, तो इनके वालिद साहब इस्लामिया कॉलेज से इन्होंने स्टडी की, और ये वाहिद स्टूडेंट थे उस वक्त के, जो इस्लामिया कॉलेज की हिस्ट्री है कि जो वाहिद स्टूडेंट थे जो फीस से एग्जाम थे। वो इसीलिए क्योंकि सुबह के टाइम ये लोग ये स्कूल जाते थे और शाम को ये लोहे का काम करते थे इनके वालिद साहब। बहुत बड़ी गल है जनाब। क्योंकि जब मियाँ साहब पैदा हुए थे, बड़े हुए थे, तो तब तक ये अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। पाकिस्तान के इनके वालिद साहब पाकिस्तान के अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। फिर जब ये सऊदीया से वापस आए, पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने बिजनेस सेटअप किया। हमजा शहबाज ने अपना पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया। यही तो वजह है पोल्ट्री का उसके बाद रेट ही नहीं नीचे आ रहा। ये जब से ये निज़ाम ये हो गया ना, ये हमजा शहबाज शरीफ साहब वाला, जी जी। पहले पोल्ट्री में मुर्गे का गोश्त जो था वो 80, 90, 100, 110 बस इतना ही होता था। अब 250। पहले की बात हो। मैं 20 साल पहले की बात नहीं कर रहा जनाब, इनके दौर से पहले आप चिकन का रेट चेक कर लें। जब से ये आए हैं इनसे अब इस वक्त जो मौजूदा है ना, वो मेरा ख्याल है कि 350 चल रहा है, ठीक है। और अगर ये सर्दियों में कम होता है क्योंकि गर्मियों में रेट इसका ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी कुछ वजूहत हैं, लेकिन ये कम भी हो तो ना, तो कम से कम भी इनका रेट जो होता है ना वो बहुत कम 200 होता है। मुर्गियों में एक मसला है कि गर्मियों में ये मरती बहुत ज़्यादा है, इनमें बीमारी बहुत बढ़ जाती है। सही। तो ये तो कैप्चर कर चुके जनाब, ये लोग तमाम जो बिजनेस इस तरह के ये कैप्चर कर चुके हैं। गोश्त, पानी, बिजली सारा अपने हाथ हो गया। मजबूर हो गई अवाम बेचारी, तो पल्ले इन्नी जान भी नहीं रही कि एहतजाज करने लिए बेचारे बाहर आ जानो। उन्होंने को इतना वक्त ही नहीं कि देखो अगर एक दिन के लिए अवाम बाहर सड़क पे आ जाती है तो उसके पीछे खाने के लिए मुश्किल हो जाती है, उसके बच्चे पालने मुश्किल हो जाते हैं। कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आप देखें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नो डाउट उनकी इकॉनमी हमारे से बेहतर है, लेकिन वहाँ पे भी ये सब मसाइल मौजूद हैं। उन सब कंट्रीज़ में ये हैं। आप इंडिया में देख ले, पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कि भूखी सोती है। यार भूखा कोई नहीं सोता दुनिया में, सब खा के सोते हैं। भूखा उठते ज़रूर हैं, भूखा सोते नहीं हैं, ये यकीन है हमारा। जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क दे सकता है वो इंसान को ज़मीन के ऊपर रिज़्क देता है, ठीक है ना। ये जो बात है इंडिया की या श्रीलंका की या बंगला या और के मुल्क है, इनको अगर हम अपने साथ में लाएंगे ना तो हम अब हमारे सियासतदान बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हमारी अवाम जो है वो गरीब है। वहाँ की जो है ना अवाम वो अमीर है, लेकिन जो सियासतदान है ना वो गरीब लोग हैं। आपसे एक सवाल पूछ। सियासतदान अवाम में से नहीं होता यार हमने खुद ही तो चुने हुए हैं। हम जब दोबारा वो इलेक्शन में आते हैं हम उनसे पूछते नहीं कि भाईजान पहले आपने क्या ऐसा किया है। तो फिर ऐसे यार बात, या आमरीत अच्छी है। मैं जाती तौर पर इसका जवाब दूं, मार्शल अच्छा। मार्शल आर्ट। मैंने मार्शल लॉ का हर दौर देखा। अयूब खान की मार्शल लॉ भी देखी है, याया खान की मार्शल लॉ भी देखी है, भट्टो की सिविल मार्शल लॉ भी देखी है, ज़िया की मार्शल लॉ भी देखी है, मुशर्रफ के। आप पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री उठा के देख लें कि तरक्की किस दौर में ज़्यादा हुई है। महंगाई में भी कंट्रोल हुआ है। इमीडिएट जो पॉलिटिशियन, जो हुक्मरान अवाम को इमीडिएट रिलीफ नहीं देता, उसे मैं एक वफादार हुक्मरान, एक सिंसियर किस्म की लीडरशिप मैं नहीं समझता। देखिए सर, ऑरेंज ट्रेन की, मेट्रो ट्रेन की अवाम को ज़रूरत था, सड़े तस्लीम बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त अवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक 15,000 रुपये महीने में एक फैमिली का बजट। आप मुझे बनाकर दिखा दें, किसी तरह भी बनाकर दिखा दें। जब से पाकिस्तान बना, किसी भी दौर में, चाहे वो आमरीत का हो या जमहूरियत का हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आवाम कहे कि यार हम खुश हैं, बेरोजगारी ख़त्म हो गई है, हमें खाने को मिल रहा है, हम खुश हैं। किसी भी दौर में सर ऐसा नहीं हुआ। आवाम हमारी किसी भी हालत में खुश नहीं है, और ये ऐसा सर टॉपिक है कि जिसमें हम जितनी बात करें उतनी कम है। क्या जितना बहस कर ले इस चीज़ पे, जितनी वर्किंग कर ले उतनी कम है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अवाम
किसी हाल में खुश नहीं रहती है। हुक्मरान जो है ना वो मेट्रो बना देंगे या वो आवाम फिर भी खुश नहीं है। अभी ऑरेंज ट्रेन बन रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं आप कुछ और बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमें ज़रूरत है मेट्रो ट्रेन की ज़रूरत है, ऑरेंज ट्रेन की ज़रूरत है, मेट्रो का जो इसका रूट बना है उसकी ज़रूरत है, इंतहाई ज़रूरत है। जी इससे ज़्यादा ज़रूरी काम, इससे ज़्यादा इमीडिएटली तालीम की तरफ तवज्जो। जी लोगों में ये बात मशहूर, मेरी बात सुन लेना, आप गौर से मेरी बात सुनना। अवाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तालीम और सेहत की है। ये बिल्कुल बकवास और झूठ है कि मुफ्त तालीम। मैंने अपने बीए के बेटे के दाखिले के पैसे जो है वो उधार लेकर मैंने जमा कराए। कोई मुफ्त तालीम किसी जगह नहीं है, किसी जगह भी। इवन के प्राइमरी में भी मैं मुफ्त तालीम साबित कर सकता हूँ, किसी जगह तालीम मुफ्त नहीं है। हस्पतालों में, किसी अस्पताल में कोई दवाई मुफ्त नहीं है। थोड़ा सा ड्रामा किया गया, पर्ची फ्री कर दी गई है, पार्किंग फ्री कर दी गई है। पार्किंग फ्री नहीं की बूटा जी। मेरी बात सुने, जिन अस्पतालों में पार्किंग फ्री है उसमें ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। कोई मुफ्त ट्रीटमेंट नहीं है, हर जगह आपको दवाई लेनी पड़ती। हमारी जरूरत तो इस एक वक्त इंजेक्शन लगा देने से। जवाब मेरे पास जवाब है इन बातों का। देखें सर, अगर आप यूके से या अमेरिका से या कनाडा से पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं तो आप देखें यूके के अंदर 40% टैक्स देती है आवाम। जो टैक्स परसेंटेज है ऑन इनकम इट्स 40%। वो टैक्स जब अब वहाँ पे टैक्सेशन का निज़ाम ऐसा है कि वो आवाम से टैक्स वसूल करते हैं विदाउट एनी बर्डन। इनकम के ऊपर भी टैक्स है, सेल्स के ऊपर भी टैक्स है, और वो टैक्स को फिर आवाम के ऊपर यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, सेहत के अंदर, तालीम के अंदर, मुफ्त एक तालीम। मिनट नाज़रीन, मैं जा रहा हूँ एक वक्फे के लिए, दोबारा हाजिर होता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। और नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे तो पहले असी डॉक्टर साहब के नाल लगे जैसा। हाँ जी डॉक्टर साहब। हमें जरूरत ऑरेंज ट्रेन की नहीं है। हमारी जरूरत इस वक्त जो है ना तवानाई की है, बिजली की है। हमारी जरूरत अस्पतालों की है, हमारी जरूरत स्कूलों की है, जो कि हमें मुहैया नहीं है। ये सहूलतें में मैसर नहीं है। एमरजेंसी में चले जाएं, उनके पास अगर कोई सहूलत ऐसी ये चीज़ मुफ्त में जो उनको मिलती है वो उनके अपनों के लिए या अपने जो उनका होता है कोई रिश्तेदारों के लिए होती है, वरना वो डॉक्टर आम बंदे को बाजार से लेके देते हैं। अच्छा भाई, एक इंजेक्शन की सिरिंज जी, जो आज से 10 साल पहले सिर्फ 3 रुपए की थी, 2-2.5 रुपए की होंगी सी, अब 20 रुपए की है। हाँ जी बिल्कुल इदा ही 20 की या 25 रुपए की होएगी कम से कम। हाँ 20 रुपए की या दूजी या 25 रुपए हाँ जी की। 25 दी। मेडिसिन इतनी हाई रेट पर चली जाती है और पहुंच से बाहर हो जाती। यार एक निकी जी सिर पीड़ की गोली जी नॉर्मल जी हर बंदा तकरीबन जो यूज़ करता है, इस वक्त वो गोलियां जड़ियाँ ब्लैक च मिल रही ने, वो आम स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये हमारे हुक्मरानों की कमजोरी है। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी की गल कर यार। इशफाक गल कर रहे हैं बूटा जी। जी इशफाक साहब कितों बोल रहे हैं? जनाब वकील साहब की हाल जे? कल सियासत ते गल हो रही सी जी, हो रहे सी ते सियासत दे विचों रिलेटेड सवाल एक मैं तुहानू करना सी जे कि गर्मी आ गई जी, पित्त निकलदी है, ਇਹਦਾ कोई इलाज दसो। ਇਹਦੇ ਚ बड़ा आसान इलाज है कि जिथे पेट निकले उथे सिगड़ बुझा दो। अच्छा जी, यानी पूरे जिसम ते बंदा सिगड़ बुझाउंदा रहे जिथे जिथे पित्त निकले, ते फोड़े फिंसियां अगों हाँ या ना अजीब जिहा जिसम दे उत्ते पता नहीं की निकल आउंदा। तेजाब नाल ना हो। नहीं तुसी ते डॉक्टर नहीं ना, ਜਿਹੜੇ डॉक्टर साहब बैठे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ। जे डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दस भी डॉक्टर है जी जी, डॉक्टर साहब। मैं तो कहना वैसे ही नहर च पैर लमका के बैठा रहे बंदा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। लाहौर तो एडा खूबसूरत शहर है, नहर दरम्यान चो जा रही है तो उसका फायदा लेना चाहिए ना। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, जी जी, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਕੋਈ ਜਿਲਦ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? सीधा होंदा ही नुकसान आ। फायदा किहड़े पासे हो?
ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲ ਜਾਨ ਕਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹਾ ਲਵੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਡੱਬੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਲਕੇ ਨੁਲਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੱਛੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੱਛੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੱਛਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਛੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ। ਢੇਰ ਚੰਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਛੇ ਨਾ, ਆੜਾ ਪਨਾਮਾ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਲਪੇਟੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਛੱਡਿਆ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਜੇ, ਜਾ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਓ ਤੇ ਛੋਟੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਜੁੱਤੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਓ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਰਕਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਰੱਕੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਰੋ। ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਉਹ यार एक प्रोग्राम और भी करना है। ओके करो जी करो। नाज़रीन इसके साथ ही कोहिनूर के प्रोग्राम कलरबाजी का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट शाह सलीम शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।